आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदर्न ओशन करंट, सदर्न ओशन की। तो सदर्न ओशन में कुछ हो रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग सदर्न ओशन की तरफ भाग रहा है, टूट के भाग रहा है। तो ये A32 जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है दुनिया का, 3 गुना न्यूयॉर्क से बड़ा, 2 गुना लंदन से बड़ा, बुर्ज खलीफा जितना लंबा, ये सदर्न ओशन की तरफ जो है वो जा रहा है। सदर्न ओशन क्या आपको पता ही है कि आज से 2 साल पहले एक नया ओशन हमको मिला जिसको हम कहते हैं सदर्न ओशन। चलो मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 4 ओशन है पहले, मतलब अब तो 5 है। पहले 4 ओशन थे। सबसे बड़ा कौन सा था? पैसिफिक ओशन। फिर था आपका अटलांटिक ओशन, ट्रेड रूट, ठीक है। पैसिफिक ओशन में ढेरों वॉल्केनो आपको यहाँ पे मिलेंगे। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में ही आपको मिलेगी। फिर भारत के नाम पे इंडियन ओशन, और फिर आर्कटिक ओशन जो कि एकदम नॉर्थ पोल पे पड़ता है, ठीक है। साउथ पोल पे है एंटार्क्टिका, ठीक है, और उसको घेरा हुआ है सदर्न ओशन ने। तो ये चौथा सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन, सबसे मतलब छोटे में दूसरे नंबर पे आता है आपका सदर्न ओशन। तो अब देखिए ये एंटार्क्टिका है ना, और इसको सदर्न ओशन ने घेरा हुआ है। सरकमपोलर करंट जिसको कहते हैं, वो यहां पे सर्कुलेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से। तो ये एंटार्क्टिका को एक करंट ने घेरा है, पूरा का पूरा घेर के रखा हुआ है। और इसीलिए इस पूरे के पूरे रीजन को जहां तक घेराव है उसको सदर्न ओशन बोला गया। 2 साल पहले इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, तो हमको एक नया ओशन मिल गया। तो यहां पे ही एंटार्क्टिका में एक बहुत वक्त से एक आइसबर्ग फंसा हुआ था, ठीक है। बहुत बड़ा आइसबर्ग फंसा हुआ था और उसका इंतजार हो रहा था कि वो कब छूटेगा। वहां से टूटा और अब वो सदर्न ओशन की तरफ जा रहा है। अब इसके बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये होना तो था ही, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो मरीन इकोलॉजी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक जाता है, एक में भी डिसरप्शन होगा तो सब जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में हमको बैलेंस बना के रखना होता है, और अगर बैलेंस टूटता है, देखिए क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो बैलेंस हमारा टूटता जा रहा है। बहुत छोटी छोटी मछलियां जो है वो 90% तक खत्म हो गई, क्रिल्स खत्म होते जा रहे हैं, आपकी जो कोरल रीफ्स है वो खत्म होती जा रही हैं। इन्हीं कोरल रीफ से छोटी मछलियां, वो खाना है उनका, और वो फिर बड़ी मछलियों का खाना है। तो ये फूड चेन चलती रहती है, समझ रहे हो। और अगर ये डिसरप्ट होंगी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है हम ही को। तो अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है। लिमिटलेस लीडरशिप का शानदार कोर्स दोस्तों, 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। 300 का कोर्स है, तो इसको आप जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे बड़ा आइसबर्ग है, और न्यूयॉर्क लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये 4000 किलोमीटर बड़ा है। ये आप समझ सकते हो, इतना बड़ा है। मतलब आप समझिए कि 3-4 बड़े बड़े शहर, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन समा जाए इस पे, इतना बड़ा है, ठीक है। यहां पे रशिया ने अपना रिसर्च सेंटर भी खोल रखा था। रिसर्च सेंटर क्या कि एंटार्क्टिका में भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर मतलब भेजे जाते हैं एक्सपेडिशन, जाओ बेटा एक्सपेडिशन करो। क्योंकि एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में जो आप देखते हो ना डॉक्यूमेंट्री या जो भी वहां पे पता चलता है, वो रिसर्च के कारण ही पता चलता है। भारत के भी वहां पे स्टेशन जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत समय तक, 37 सालों तक, 1986 से यहां पे फंसा हुआ था। A23A इस आइसबर्ग का नाम है। और अब ये एंटार्क्टिका पेनिनसुला को छोड़ दिया। अच्छा, चलता हूं दुआओं में याद रखना। और उसके बाद ये सदर्न ओशन की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एंटार्क्टिका ये है, और इसको जो देखिए ये एंटार्क्टिका है, और इसको जो करंट जो है वो सर्कल करता है, जिसको सरकमपोलर करंट कहते हैं, वही है सदर्न ओशन। मतलब आप ये कह सकते हो कि एंटार्क्टिका के आसपास का हिस्सा सदर्न ओशन है। तो अब ये छूट के सदर्न ओशन पे जा रहा है। तो अब ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। जितना बड़ा बुर्ज खलीफा है उतना बड़ा है। और 1986 में ये फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये अब जाके टूटा है। तो टूट के आप देख सकते हो ये वाला आइसबर्ग जो है ये भैया छूट के निकल रहा है सदर्न ओशन पे, और वहीं पे भी जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। 1986 ये टूटा था, मतलब स्प्लिट हुआ था। और जैसा कि हमने बताया कि ड्रुजनाया 1, ये कुछ फैक्ट्स हैं। रशिया का ये जो रिसर्च स्टेशन है यहां पे था, रिसर्च की बढ़िया तरीके से। अब यहां बहुत देखिए फंस जाते हैं। जैसे अब अगर आप देखोगे, हम ज्योग्राफी भी जब पढ़ते हैं तो हमारे लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं।
हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं इरोजन और फिर होता है डिपोजिशन। जैसे भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, बंगाल वाला, जितना भी है, अब अगर आप पेनिनसुलर इंडिया को हटा दो, ऊपर वाला एरिया क्या है, नदियां, हिमालय नदियां जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या जितनी भी नदियां हैं वो पहाड़ों को काटते हुए आती हैं अपने साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ लेके, और जैसे वो स्लोप पे आएंगी वो धीमे हो जाएंगी। ये इरोजन हो रहा है और उसके बाद हो जाता है डिपोजिशन, वो सब कुछ डिपॉजिट कर देती है और इससे ही लैंडफॉर्म बनते हैं, जो कि क्योंकि नदियां लेके नहीं तो काफी फर्टाइल होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो बर्फीली जगह है वहां पे ग्लेशियर्स सेम काम करते हैं। ये ग्लेशियर्स बड़े बड़े आइसबर्ग वो मूव करते रहते हैं, वो काटते रहते हैं पूरे के पूरे, तो वहां से भी इरोजन होता है और ग्लेशियर्स भी अपने साथ सब कुछ लेके जाते हैं और एक जगह पे वो रुक जाते हैं और डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स ऐसे ही बनते हैं। तो ये भी जो आइसबर्ग है ये फंसा रहा वहां पे और अब जो है टूट गया। अब मैंने क्या बताया कि देखिए जो महासागर है ना उनमें करेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पानी है लेकिन पानी रुका नहीं है, पानी चल रहा है करेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब इसमें वार्म करेंट्स भी होते हैं, कोल्ड करेंट्स भी होते हैं। वार्म करेंट्स कहां पे होंगे, जहां पे वॉल्केनिक एक्सेस होगा, जमीन के अंदर जो है बड़ा सा गैप, जैसे पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ट्रेंचेस है, मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ना पैसिफिक ओशन का, तो बहुत छोटे छोटे आप कह सकते हो फिशर्स हैं जिसकी वजह से जो गर्म, क्योंकि देखिए नीचे तो लावा है, ठीक है, तो वो जो गर्म चीज है वो ऊपर आ रही है और वो पानी से मिल रही है, तो वहां पे वार्म करंट्स होंगे। ठीक है, इंडियन ओशन में भी आपको वार्म करंट्स मिलेंगे। और कोल्ड करंट क्या होता है, जो बहुत ही ठंडे होते हैं। ठीक है, जैसे रशिया, अब आर्कटिक पे आप चले जाइए, वहां पे आपको कोल्ड करंट मिलेंगे, ठंडा है बहुत ज्यादा, इसीलिए रशिया वाला जो पूरा रीजन है बड़ा ठंडा है। तो क्लाइमेट जो है वो इन पे भी डिपेंड करता है। तो अब ये करंट भाई पानी मूव कर रहा है तो ये आइसबर्ग भी उसके साथ साथ मूव करेगा, हवा के कारण भी मूव करता रहता है, धीमे धीमे जो है वो मूव करता है आइसबर्ग। देखिए आइसबर्ग क्या है, अब ये जैसे इसी की बात करते हैं हम, ये बहुत टाइम से एंटार्क्टिका पे रहा, बहुत टाइम से। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे टूटा, ये यहां पे फंसा हुआ था ये, और उसके बाद धीमे 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 ये देखिए यहां पे ये फंसा हुआ था और अब ये पूरी तरीके से ब्रेक ऑफ हो गया। अब आप बोलेंगे सर एकदम से कैसे हो गया, अभी कुछ साल और रुक जाता, ये मजा आ जाती, क्योंकि भाई देखो ये अच्छी बात है रिसर्च के लिए। यहां पे आप जो है अपने, अब जैसे रशिया यहां पे ड्रुजनाया जो है वो उठा के ले गए रिसर्च स्टेशन, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता है दोस्तों, ये होता है विंड के हाथ में, ये होता है टेम्परेचर के हाथ में। ठीक है, धीमे धीमे पिघलता रहता है ग्लेशियर, विंड जो है वो धीमे धीमे अपना इफेक्ट जो है वो दिखाती रहती है और उसके बाद फाइनली जो है वो टूट जाता है। अब आइसबर्ग क्यों ब्रेक होते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये जरूरी भी है। भाई हमारा कॉन्टिनेंट टूटा है, पहले वैगनर थ्योरी क्या कहती है कि एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, सब कुछ एक था, लेकिन फिर वो टूटा, प्लेट्स अलग हुई, टूट के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, और बाद में थ्योरीज कहती है कि कई बार ऐसा हुआ है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको कैल्विंग बोलते हैं। ठीक है ना, अब कैल्विंग की बात करें तो जब वेट और प्रेशर, देखिए क्या है कि जब आदमी छोटा रहता है लेकिन फिर बड़ा 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 होता जाता है तो अपने परिवार से भी छूट जाता है। तो ऐसे अब ग्लेशियर्स के लिए भी कह सकते हैं कि जब वेट और प्रेशर ग्लेशियर या आइस शेल्फ बहुत ज्यादा हो जाता है, साइज से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसका सेक्शन जो है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है और फॉरवर्ड मोशन जो है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पता नहीं कहां जाके रुकेगा। अब क्यों होता है ये, सबसे पहले तो करंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पानी लगातार, एक आइसबर्ग फंसा हुआ है और वो करंट आते जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी, फिर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। ठीक है भाई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, धीमे धीमे आइसबर्ग पिघल रहा है, तो वो जहां पे अटका हुआ वो भी पिघलेगा, और बाकी और इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे विंड हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, खैर ये आइसबर्ग में तो नहीं लगता वेदरिंग, बट वेदरिंग केमिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है, ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आइसबर्ग बहुत सालों तक, 20 30 40 50 सालों तक जिंदा रहते हैं और हमने देखा भी है, आप जाओ काफी जगह तो टूर होता है आइसबर्ग का, है ना, और कुछ वीडियो तो ऐसे कि सामने आइसबर्ग जो है वो पूरा का पूरा पिघल जाता है, लेकिन फाइनली जो है कोई करंट के कारण, टेम्परेचर के कारण आइसबर्ग जो है वो ब्रेक होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसबर्ग होते हैं। व्हाइट आइसबर्ग जिसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं, ब्लू आइसबर्ग जो होते हैं ना बहुत डेंस होते हैं, इसमें आपको बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, आइस के ब्लू आइसबर्ग बड़ा खूबसूरत लगता है, कश्मीर में भी जब वहां पे आपको ब्लू, बर्फ में कई जगह आपको ब्लू देखने को मिलेगा, वो काफी ज्यादा डेंस्ड होते हैं, ग्रीनिश होते हैं। ठीक है, जो बॉटम ऑफ द ग्लेशियर होता है ना वो ग्रीनिश आइसबर्ग कहते हैं।
अब कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, पूरा ग्रीन नहीं होगा, हरा हरा ऐसा नहीं है। और उसके बाद स्ट्रिप्ड आइसबर्ग होता है। ये मोरेन आपको पता ही ना कि जब ग्लेशियर मूव करता है, ठीक है, तो काटता जाता है ना मोरेन बनाना, तो वही चीज। हाँ, तो क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, अब इसका असर क्या होगा? देखिए, असर सबसे बड़ी बात तो मरीन लाइफ पे होगा। सदर्न ओशन पे जा रहा है तो जो पेंगुइन्स हो गई, सील्स हो गई, ठीक है, वहां पे खाना वो जो है उनको समुद्र का एक्सेस है, ठीक है। अब वो खाना जो है वो समुद्र के अंदर से लेते हैं। मैंने क्या बताया? क्रिल्स, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां। अब ये आइसबर्ग वहां पे आ जाएगा, इसका मतलब समुद्र का एक्सेस गया। तो एक तो ये जो मरीन वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत। फिर सदर्न ओशन है, शिप्स जाते हैं यहां पे। अब इतनी बड़ी अगर मान लीजिए आइसबर्ग ऐसे आ जाएगा यहां पे, वहीं ठहर जाएगा, तो शिपिंग को भी बहुत ज्यादा डिसरप्शन होगा। तो तबाही तो मचती है जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है, समझ रहे हो। बट फिर भी नेचुरल प्रोसेस है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।